Welcome back, old book. हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड के बारे में। ये टॉपिक बीएड, बीटीसी, डीएड कोई भी कोर्स जो टीचिंग से रिलेटेड होते हैं अगर कर रहे हैं आप, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और आप टैट, सी टैट, यूपी टैट एंड अदर किसी भी स्टेट के टैट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए रहेगा। तो इसके लिए आप इस पूरी वीडियो में बने रहें मेरे साथ बाय ओल्ड बुक अकेडमी। मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट को रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। ये दोनों मेथड होते क्या हैं? तो इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं, व्हेन वी डिस्कस एनी टॉपिक नोन टू अननोन, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव मेथड, अप्रोच एक्सेट्रा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंडक्टिव मेथड होता है ये हमारे एलिमेंट्री स्कूल्स में बहुत ज्यादा यूज करा जाता है उन बच्चों के लिए, क्योंकि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनको अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती है, वो अब्स्ट्रैक्ट में नहीं सोच सकते हैं ज्यादा। इसलिए उन्हें किसी भी चीज को समझाने के लिए मूर्त अवस्था में, जिसको हम उनके सामने ऑब्जेक्ट रख सकें, वो छू सकें, उसको स्पर्श कर सकें, उसको टच कर सकें, जिससे वो उसे देख सकें अपनी आंखों के द्वारा, तो उनके माइंड में उसका इमेज बन जाता है। और जब हम उन्हें पुनः उसकी बात करते हैं तो वह उसे बहुत जल्दी रिकॉल करके, याद करके समझ सकता है। दूसरी बात है कि when we discuss any topic unknown to known, that is called deductive method, approach etc. अब इस टॉपिक में क्या होता है कि डिडक्टिव मेथड में जस्ट अपोजिट जाते हैं हम इसके, लेकिन ये जो मेथड है सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स जो होते हैं उन बच्चों के लिए यूज करा जाता है, क्योंकि जो बच्चे हैं सीनियर सेकेंडरी के, उनका जो थिंकिंग का लेवल है वो एलिमेंट्री बच्चों के लेवल से काफी अपग्रेड हो चुका होता है। वो उसको अच्छे से समझ सकते हैं, वो अमूर्त थिंकिंग कर सकते हैं। उन्हें अगर हम ओनली बातों से उन्हें एक इंस्ट्रक्शन दें तो वो उनको अंडरस्टूड कर सकते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्री स्कूल के क्लास के बच्चे होते हैं वो इस प्रकार से नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ज्यादा अच्छे से नहीं समझ में आता है। इसीलिए हम ज्यादातर जो बच्चे होते हैं छोटे, उनकी बुक्स देखेंगे तो काफी एक अट्रैक्टिव और बहुत सारे चित्र उसमें दिए होते हैं, जिससे बच्चों को एक तो पढ़ने में उनको अट्रैक्टिव भी लगे और उसको वो अच्छे से समझ सकें। लेकिन जो बड़ी क्लास में आते हैं हम लोग तो देखते हैं कि चित्र हमारे में नहीं रहते, क्योंकि वो हल्के हल्के उसको हटा देते हैं, बस जहाँ पर जरूरत होती है उसी जगह चित्र यूज करा जाता है। अब इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड को देखते हैं। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, हम नॉन टू अननोन जाते हैं। अब नॉन टू अननोन का मतलब ये है कि जब एलिमेंट्री स्कूल है उसमें जो बच्चा है तो वो छोटा है और उसको अननोन चीजों के बारे में, या जो वो नहीं जानता, जिसको उसने कभी देखा नहीं, तो उसको कैसे समझ पाएगा। इसीलिए हम पहले उस बच्चे को क्या करते हैं, वो चीज दिखाते हैं जिसके बारे में बात करने वाले होते हैं, उसको उसका एग्जाम्पल देते हैं, या उसको हम उसकी अमूर्त चीज, यानी उसको जो ऑब्जेक्ट हाथों में उसको टच करके देख सके, उसको देख सके, उसको अच्छे से समझ सके, ऐसी चीज प्रोवाइड कराते हैं जिसके द्वारा वो अच्छे से जब समझ जाता है, उसके बाद हम चलते हैं उसे थोड़ा सा अननोन की तरफ ले जाते हैं, या अब्स्ट्रैक्ट की तरफ ले जाते हैं, या अप ले जाते हैं, या कह सकते हैं हम रूल्स की तरफ जाएंगे। तो मतलब इसका ये हुआ कि सपोज अगर मैंने किसी बच्चे को आज पढ़ाना है कि एप्पल का कॉन्सेप्ट देना है, तो एप्पल के जो कॉन्सेप्ट में सबसे पहले उसे एक एप्पल ला के दूंगा, जिसमें एप्पल को कहूँगा कि आज ये बच्चों हम एप्पल के बारे में जो पढ़ेंगे ये एप्पल है, एप्पल रेड होता है, एप्पल का राउंड शेप होता है, या इन सारी उसकी जो फीचर्स हैं उसके बारे में बता देंगे। अब नेक्स्ट डे में मैंगो लेके आता हूँ और फिर एप्पल की बात करता हूँ। तो एप्पल की जब मैं बात करूंगा तो उसमें होगा ये कि बच्चा तुरंत एकदम बताएगा कि हाँ सर, उसका जो एक फीचर्स है, या उसका जो आकार है, शेप है, या उसका रंग है, कलर है, वो कैसा है। तो मतलब क्या हुआ कि हमने पहले उसे वो चीज दिखाई, नॉन हो गया, उससे वो जानकार उसे हो चुका है, उसके बाद अननोन की तरफ गया। तो हम मैंगो की बात करेंगे तो मैंगो में क्या करेंगे, फिर से वही टेक्निक अपनाएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि पहले हम उसको क्या दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट दे रहे हैं जो कि उसे वो अच्छे से समझ ले, देख ले, उसको जान ले, फिर हम अननोन की तरफ बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से कंक्रीट की बात करेंगे और बॉटम में सारे जो ये रूल्स हैं सारे के सारे एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल का मतलब वही है कि हमने एप्पल का एग्जाम्पल दे दिया उसे, तो वो अब क्या कर रहा है कि भाई वो उसको समझ चुका है। अब फिर हम रूल्स की तरफ जा रहे हैं, आगे और चीजों को हम बढ़ाते जाएंगे, फ्रूट्स के नेम। अब स्पेसिफिक टू जनरल क्या है, देखिए अगर मैं अपने पेट की बात करता हूँ कि मेरा डॉग क्या करता है, वॉक करता है यानी भौंकता है,
तो अब मुझे ये तो पता है कि मेरा डॉग भौंकता है, लेकिन जो बाहर 4 पैर वाले जितने भी एनिमल्स हैं क्या वो सारे भौंकते हैं? नहीं। लेकिन अब वो जाके वहां देखेगा कि सिर्फ कुत्ता ही भौंकता है। अब गाय आ गई तो गाय नहीं, या बकरी है तो वो ये नहीं भौंक रही है क्योंकि 4 पैर उसके भी। लेकिन जो स्पेसिफिक की बात करी जाए तो कुत्ता है तो वही भौंकेगा, ना कि गाय। अब वो जनरलाइज करेगा बाहर जाके कि भाई ये तो डॉग है, ये गाय है, तो डॉग भौंक रहा है ना कि गाय भौंक रही है। तो यहाँ इंडक्टिव मेथड में ये बात कही जाती है और समझाई जाती है। डिडक्टिव मेथड इसका जस्ट उल्टा होता है, उसमें कि बच्चा जो है वो सीनियर सेकेंडरी का है, उसकी जो एक अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग काफी डेवलप हो चुकी है, वो अच्छे से समझ चुका है। अगर मैं मैथ की बात करूं तो बड़ी क्लासों में क्या करा जाता है कि बच्चों को मैथ जब पढ़ाई जाती है तो उन्हें सबसे पहले रूल्स बता दिए जाते हैं, और उसके बाद उन्हें हम क्या करते हैं वो मेथड, एग्जाम्पल और वो सारी चीजें देते हैं, और फिर उनसे कहते हैं अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। तो उनको क्या करते हैं कि रूल्स बता दिए कि भाई ये फार्मूला लगाने से ये इस प्रकार से सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो उसके बाद वो सिंप्लीफाई की तरफ आते हैं। तो रूल्स पहले बता दिए जाते हैं उन्हें, मतलब वो अननोन है और क्या है बस बताया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और फिर वो उससे काम करेंगे खुद से, यानी जनरल से वो स्पेसिफिक तरफ जाएंगे। तो इसमें सिर्फ इतनी ही बात है कि वो बहुत ज्यादा ये बड़ी क्लासों में ज्यादातर इफेक्टिव रहता है, ना कि छोटी क्लासों में इफेक्टिव रहता है। इंडक्टिव मेथड होता क्या है? देखिए, इंडक्टिव मेथड जो है वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग पर। डाइवर्जेंट थिंकिंग में होता यह है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्रिएटिविटी रिलेटेड ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, इमेजिनेशन होता है, एक्सप्लोरेशंस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर है तो वहां पर उसके कई आंसर, यानी उसको हम कई वे से हम उस जगह पहुंच सकते हैं, यानी एक सटीक पॉइंट पे हम कई तरीकों से आ सकते हैं। सपोज अगर किसी एक चौराहे की बात कर लूं तो उस चौराहे पे आने के कई रास्ते हैं, तो मतलब वहां पर क्या हो गया कि वो ओपन एंडेड हो गया कि वो कहीं से भी हम उस जगह पर पहुंच सकते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, वो क्रिएटिविटी है कि हम शॉर्टकट तरीका अपना रहे हैं या लॉन्ग टर्म, कुछ भी हम कहीं से भी जा सकते हैं। तो इट मोस्टली यूज इन एलिमेंट्री लेवल, मैंने बताया कि आपको मोस्टली ज्यादा एलिमेंट्री लेवल पे यूज करा जाता है। और इसमें लर्निंग जो होती है वो लर्निंग बाय डूइंग होती है, मतलब खुद करता है तब सीखता है। और इस इंडक्टिव मेथड में बच्चे में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है अपने आप में, वो अपने आप में विश्वास करता है कि हाँ ये जो मैंने काम किया है या कोई भी मैंने ऑपरेशन किया है, कुछ भी हमने अगर टॉपिक को सीखा है तो वो क्या करा है, हमने उसको सर्च करा है, फिर ऑब्जर्व किया है, फिर जाके उसे वेरीफाई करा है कि हाँ ये कम्प्लीटली राइट है। डिडक्टिव मेथड जो होता है बेस्ड ऑन कन्वर्जेंट थिंकिंग पे होता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग पे होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें। मतलब कहने का ये इसका सिर्फ एक ही आंसर होगा। अगर कोई क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है तो उसमें सिर्फ एक ही आंसर होगा, ना कि उसके बहुत सारे आंसर होंगे। कहने का मतलब यह है किसी, अगर मैं चौराहे की बात कर रहा हूँ या किसी रास्ते की बात कर रहा हूँ, यहाँ चौराहे पे हम बात नहीं करेंगे, चौराहे पे तो मेनली 2-3 रास्ते 4 रास्ते होते हैं। लेकिन बात करें तो हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की जहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता जा रहा है और कोई रास्ता जाता ही नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब एग्जाम्पल है, अगर हम बात करते हैं कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, तो आप जानते हैं कि दिल्ली ही हमारे भारत की क्या है, राजधानी है, और कोई इसका सटीक आंसर नहीं हो सकता। इसलिए इसे हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन इसमें होते हैं। अब फिल्ट्रेट नॉलेज, इसमें बहुत ज्यादा फिल्ट्रेट नॉलेज होती है। सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। लीनियर थिंकिंग होती है, मतलब लीनियर थिंकिंग होगी इसमें, जो कि आपको सिर्फ एक ही वे में सोचना है कि भाई इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है। अगर आप मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.